तो गाढ़ासक्ति मतांसक्ति विषय, जिनकी विषयों में अपूर्व गाढ़ासक्ति है, गाढ़ासक्ति हट करके वे निर्मल भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। अत्यंत निर्वेद वाले जो ब्रह्म लीन होकर के विराजमान हैं और विषयों की ओर दृष्टिपात भी करना नहीं चाहते हैं, ऐसे विषयों की ओर जो देखते भी नहीं हैं, ब्रह्मा के पद के ऊपर थूक करके जो आगे बढ़ जाते हैं, थूक कर ब्रह्म का जो मोक्ष है, उस मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे ब्रह्मलीन ज्ञानी भी लीला विग्रह कृत्वा भगवंतम भजन्ति, भगवान का आराधन करते हैं। और जो योग में समुद्यत हैं और जो योग की अनंत विभूतियों को प्राप्त करते हुए उनको भी जो साधन पक्ष है उसका त्याग करके, विभूति पक्ष है उसका त्याग करके, जो सिद्धि पक्ष है उसका त्याग करके, जो मुक्ति पक्ष है उसको ग्रहण करते हुए योग शास्त्र के जो 4 विभाग, उन 4 विभागों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष विभाग में जो पहुंच गए हैं, वे अविप्लव विवेक ख्याति वाले योगीगण भी श्री वृंदावन की उस सखियों के सुख का दर्शन करके वे भी मंजरी भाव धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। गोविंद पादांबुज द्वंद्वाविष्ट ध्यान, तब जिनका गोविंद चरणारविंद में ही एकमात्र आसक्ति जिनकी लगी हुई है, उन जो नित्य परकर हैं, उन नित्य परकर की महिमा का क्या गायन किया जाए। वो नित्य परकर तो अपूर्व अपूर्व श्रेष्ठ होकर के ही सदा सदा विराजमान हो रहा है। ऐसे द्वंद्वाविष्ट ध्यान मोहन मिदम वृंदावनम स्वयं गुणई, उन नित्य परकर के लिए तो ये वृंदावन परम परम मनोहर, और यहाँ सखीगण कभी विवाह खेल खेलती हुई जब श्री श्याम सुंदर के हाथ में श्री किशोरी जी को सौंपती हैं, उस समय कहती हैं कि हमने अपने प्राण देकर के तुमको प्राप्त किया है, अपनी सखी को तुम्हारे हाथ में सौंपा है और तुमको हमने प्राप्त किया है। इनके मुंह में बोल नहीं है, बड़ी संकोच वाली है, परंतु तुम परम प्रवीण हो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी तक तो हम अपनी सखी की इच्छाओं को सब समझती थी, पहले से पहले इनकी टहल में विराजमान रहती थी। अब लाल जी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमारी सखी का ध्यान रखते हुए विराजमान होगे। और जिस समय श्री प्रिया लाल इन दोनों को श्री जन्मासी में ला करके श्री प्रियालाल को विराजमान करती हैं, प्रियालाल को जब एक सिंहासन के ऊपर विराजमान करती हैं, दोनों का दर्शन करती हैं, उस समय परम विनम्र होकर के कह रही हैं कि किए और सुख अलग सखे सुन कहो भर आयो जियो, कि हम तुम्हारी कोई भी सेवा नहीं कर सकी। उन सखियों का जो सौभाग्य है, तो सखियों की सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, वह अद्भुत होकर के विराजमान। जरा उपनिषद गिराम इति विचार के तात्पर्य कम न लब्धु में शक्यते जगन माधुरी मप्य हो तमप्यनुभवे महा रसनिधिम यदा वासतः तदेव परम मम स्मरतु धाम वृंदावन। श्री तुंग विद्या जी आगे प्रार्थना कर रही हैं, 22वें श्लोक में प्रार्थना कर रही हैं कि चिराग उपनिषद ज्ञान, जो उपनिषद की अपूर्व वाणी है, वह उपनिषद की अपूर्व वाणी विराजमान है। और वाणी के तात्पर्य को यदि विचार किया जाए तो वाणी के तात्पर्य का विचार करके अंत में यही निर्णय होता है कि निग्रहान योग नीति के द्वारा उपनिषद अंत में श्री प्रियालाल की सेवा को ही परम फल के रूप में नियुक्त करते हैं। न्याय शास्त्र में निग्रहान योग उसे कहते हैं कि प्रतिपक्षी को शास्त्रार्थ करने वाला जो है, सामने वाला प्रतिद्वंदी, उसको अपने सिद्धांत से पहले डिगा देना और फिर उसके मुंह से ही अपने सिद्धांत की प्रशंसा करवा लेना। इसका नाम है निग्रह अनुयोग। पहले निग्रह किया और
फिर निग्रह करने के बाद में अनुयोग उसको अपने पक्ष में मिला लेना। पहले शास्त्रार्थ की ऐसी रीति होती थी कि जो जीतेगा वह दूसरे का शिष्यत्व ग्रहण करेगा। श्री शंकराचार्य मंडन मिश्र उनके शास्त्रार्थ बड़े प्रसिद्ध रहे और उनमें जो जीता तो निग्रह करना पहले तो किसी को दूसरे को उसके अपने मत से डिगाना और डिगा करके अनुयोग उसे अपने पक्ष का पक्षपाती बना लेना और अपने पक्ष का वह कहीं प्रचारक बन करके विराजमान हो जाए। ये अद्भुतता अपूर्व से विराजमान है। तो उपनिषद भी पहले कहेंगे कि अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। पहले कहेंगे कि कहीं सूर्य ही ब्रह्म है। उदत्यम जाते वेदसाम, उगते हुए उस अग्नि का सूर्य का दर्शन करो। ये सामने चित्तम देवानाम उद्गात अभिकाम, आज अपूर्व रूप से तेज का अनेक समूह उदय हो रहा है। सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य को प्रणाम करेंगे फिर अंत में दिखा करके अंत में कहा कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। फिर श्री कृष्ण ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। यहां पर भी भेद बना हुआ है। विद का मतलब है कि जो जान रहा है वो ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है, दोनों वस्तुएं अलग अलग है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म को जान करके ब्रह्म जैसे गुणों को, कुछ गुणों को प्राप्त करता है, परंतु सृष्टि व्यापार वर्यम, फिर भी वह ब्रह्म नहीं बनेगा। क्योंकि जीव यदि ब्रह्म में साहित्य हो जाएगा तब भी श्री ब्रह्म सूत्रों में श्री वेदव्यास कह रहे हैं कि जगत व्यापार वर्यम, वो जगत की सृष्टि इत्यादि व्यापार नहीं कर सकता है। अर्थात वहां पर भी सेव्य सेवक भाव कहीं न कहीं मोक्ष की स्थिति में भी बना रहेगा। वो अपने स्वरूप का पूरी तरह से हानि नहीं करेगा। वह तटस्था शक्ति की अंश है तो तटस्था शक्ति का स्वरूप उसका नष्ट नहीं होगा। पर ब्रह्म के कुछ गुण उसमें आ जाएंगे, दुख रहितता इत्यादि गुण हैं वो आ जाएंगे, परंतु वो गुण आते हुए भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म जैसे कुछ गुणों को प्राप्त करके ब्रह्म नहीं हुआ बल्कि ब्रह्म के लगभग होकर के विराजमान रहेगा। कुछ वस्तुओं की न्यूनता उसमें विराजमान रहेगी। सेव्य सेवक भाव वहां पर भी कहीं न कहीं मोक्ष की स्थिति में भी बना रहेगा। तो उपनिषद चिराग, उपनिषद गिराम, उपनिषद कभी स्वर्ग की महिमा का गायन करके, इंद्र की, वरुण की, अग्नि की महिमा का गायन करके, कभी जगत के सुख की महिमा का गायन करते हुए पहले जीव को उन्मुख करता है, फिर निग्रह अनुयोग के माध्यम से वहां से गिरा करके अंत में भक्ति की ओर ही जीवों को अंत में स्थापित करता है। तो श्रुतियों के वचन को सुनकर के, एकांग वचनों को सुनकर के भ्रमित नहीं होना चाहिए। समग्र दर्शन करने के बाद में निग्रहान योग के द्वारा अंत में श्रुतियां किस वस्तु का निर्धारण कर रही हैं, यही मूलतः उसे विचार करना चाहिए। और अंत में श्रुतियां क्या चाहती हैं स्वयं भी कि स्त्री और भोग भुजनंद विषक्त दियो वयम अपि समा समुद्र सर्वोच्च सिद्धा, कि हम भी गोपी बन करके श्री राधिका का अंगत्य ग्रहण करके रास में आपके साथ में नृत्य करना चाहती हैं। यही आज मनोरथ के अंत को तत्वों को ईश्वर भगवान से ईश्वर योगेश्वरांतर हृदय कल्पिता समा चकाश गोपी परिषद गतोचित स्त्री लोक लक्ष्मी पदों का, जैसे मनोरथांतम श्रुतियों, जैसे श्रुतियां अपने मनोरथ के अंत, मनोरथ की एपिटोम को प्राप्त करती हैं कहाँ? मनोरथ के शीर्ष को प्राप्त करती हैं कहाँ? जहां वे गोपी बनकर के विराजमान होती हैं। यही श्रुतियों का एपिटोम है, पराकाष्ठा।
इससे बढ़कर की श्रुतियों की कोई पराकाष्ठा नहीं है। तो निग्रहण योग के द्वारा अन्य अन्य वस्तुओं का से पहले प्रदान करना, फिर उनसे डिगाना और डिगा करके फिर प्रीति को ही अंत में निर्धारित करना, यह श्रुतियों का एकमात्र लक्ष्य है और उस लक्ष्य को स्थापित करती हुई श्रुति विराजमान है। तो चिराग उपनिषद विराम के उपनीय तम आत्मानम ब्रह्मोपास्ताद्वयं यतः विनक्ति अविद्यां तज्जं च तस्मात् उपनिषदं विदु कि उपनीय तम आत्मानम, जीव को आत्मा माने परमात्मा के पास में जो पहुंचाए, उपनीय तम आत्मानम ब्रह्म, उस ब्रह्म के पास में पहुंचाए और अपास्त द्वयं यथा, द्वैत भाव मैं स्वतंत्र हूं, इस स्वतंत्रता का भाव समाप्त करके मैं कृष्ण का दास हूं, इस भाव को जो उत्पन्न करें तो उपनीय तमात्मानम ब्रह्मा अपास्त, ब्रह्म अद्वैतम अपास्त अद्वैतम यतः, ब्रह्म भाव को प्राप्त करके द्वैत भाव जो है उसको जो अपास्त करे और विनष्टि अविद्यां तज्जं च, जो अविद्या को नष्ट करे, और तज्जम माने अविद्या के कार्य रूप जगत में जो आसक्ति है उसको भी जो नष्ट करे, इसलिए उसका नाम उपनिषद, इसलिए उसको उपनिषद कहा गया। तो गुरु के पास में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करना उसका नाम उपनिषद। सद धातु जो है वो बैठने के अर्थ में आई, गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान को प्राप्त किया जाए। फिर सद का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जाए, सम्मानित ज्ञान। और फिर सत का तीसरा अर्थ है नाश करना, अविद्या और अविद्या के कारण माने जगत में जो आसक्ति उसका जो नाश करे। ये तीन कार्य जो करे, गुरु के पास में बैठ करके शरणागति प्राप्त करना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान का नाश करना, ये तीन कार्य जो करे उसका नाम उपनिषद। और फिर उपनिषद अंत में स्वयं भी उपनिषद गोपी बन करके, श्रुति रूपा गोपी बन करके श्याम सुंदर के माधुर्य को ही अंत में प्राप्त करना चाहते हैं। और इस वृंदावन में वे उपनिषद भी निवास करते हैं, श्री रास में सम्मिलित हो रहे हैं। उपनिषदों के इस तात्पर्य को हम समझें तो चिराग उपनिषद गिरान अति विचार तात्पर्य कम, वाणियों के उपनिषद के तात्पर्य को अच्छी तरह से जान करके नलब्धु में शक्यते जगन माधुरी मप्य हो, जो माधुरी प्राप्त नहीं हुई तो माधुरी प्राप्त होगी केवल विचार मात्र से नहीं, वो प्राप्त होगी अनुगति से। रागन और भक्ति के जो चार पाए हैं उनको पहले निरूपण कर आए हैं, लोभ, अनुगत्य, संबंध और सेवा, ये चार पाए हैं। ये जब तक चार पाए नहीं है तब तक रागन की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए केवल उपनिषद शास्त्र चिंतन मात्र से ही कार्य नहीं चलेगा। वे उपनिषद भी जो नित्य परिकर गोपियां हैं उनका अनुगत्य ग्रहण करके जब विराजमान होती हैं तब माधुरी का आस्वादन करने में गोपी बन करके समर्थ होती हैं, इसके पहले समर्थ नहीं होती हैं। केवल ज्ञान संपूर्ण वस्तु को प्राप्त कराने वाला नहीं है, अनुगत्य ही सब वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला है। रसिक जनों का अनुगत्य ग्रहण करना पड़ेगा। तो चिराग उपनिषद गिरान अति विचार तात्पर्य कम, उपनिषदों के तात्पर्य को ये विचार करके कि उपनिषद भी कृष्ण माधुर्य का वर्णन करना चाहती हैं, जगत के सुख को तुच्छ करके बताती हैं। कम ब्रह्मो खम ब्रह्मो, इनको भी तुच्छ करके मानती हैं। कम माने सुख, खम माने विस्तार, तो क और ख ब्रह्म है, क माने सुख, ब्रह्म सुख ही परम सुख है, इसका भी निषेध करती है। खम भाव व्यापक है, इस बात का भी कहीं निषेध करके जो माधुर्य है वही परम उपास्य है। पहले कम ब्रह्म खम ब्रह्म का निरूपण करते हुए फिर अंत में कृष्ण माधुर्य का ही
वे आस्वादन प्राप्त करती हैं गोपी बनकर के। यज्ञ यज्ञ अजंत देवा, अंत में श्री कृष्ण उनका ही यजन करते हुए, उनकी ही सेवा करते हुए विराजमान हैं। यत्र साध्या संत देवा, जहां पर साध्य माने उपासक जो कृष्ण परिकर है, वो कृष्ण परिकर विराजमान है, उस स्थान को ही श्रुतियां अंत में प्राप्त करना चाहती हैं और उसका उपदेश देती हुई विराजमान है। तमप्यनुभवे महा रसनिधन यदा वासता, ऐसे कृष्ण को श्री वृंदावन में निवास करने पर अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं है, ब्रह्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है। भगवत ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवत अनुभूति, माधुर्य अनुभूति, यह जीवन का लक्ष्य। अनेक अनेक बार कृष्ण सामने प्रकट हो रहे हैं और कह रहे हैं मेरी कृपा नहीं मिलेगी। बोलो महाशय जी,